आज हम लोग जो है क्लास 12 का फिजिक्स सेकंड का जो था आप लोग का पहला चैप्टर उसका एक क्लास हम लोग का जो चला था उसमें आप लोग को जो है गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन के नियम की व्याख्या और गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन के नियम की व्याख्या के बारे में बताए थे। आज उसी चैप्टर का दूसरा लेक्चर है आप लोग का किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र के अंतर्गत पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस का परिभाषा पहले हम आपको बताएं। लेंस कहते किसे हैं, तो किसी पारदर्शी कांच का कटा हुआ ऐसा हिस्सा जिसका बीच का पृष्ठ जो होता है या तो समतलित हो या तो बाहर की ओर उभरा हुआ तल हो, या तो समतलित हो या बाहर की ओर उभरा हुआ तल हो या अंदर की ओर दबा हुआ तल हो, लेंस कहलाता है। दर्पण और लेंस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दर्पण में केवल एक पृष्ठ होता है, दूसरे पर हम लोग लेयर लगा देते हैं, चांदी का लेप अथवा पारे की कलई की जाती है। लेंस में दोनों पृष्ठ जो होता है पारदर्शी होता है। तो किसी खोखले गोलीय पारदर्शी कांच का कोई खोखला गोलीय कांच जो हो उससे कटा हुआ ऐसा भाग जिसका बीच का हिस्सा या तो अंदर की ओर दबा हुआ हो या तो बाहर की ओर उभरा हुआ तल होता है या तो समतलित होता है, हम लोग उसे कौन क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस को अगर कहा जाए तो मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। लेंस का जो प्रकार हम लिखे हैं, लेंस को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया जो 10th क्लास में आप लोग पढ़े भी होंगे। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कनकेव और कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है, अवतल उत्तल। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। फिर हम बताएं आपको, उत्तल लेंस को प्रकृति के आधार पर, लेंसों की प्रकृति के आधार पर हम 3 हिस्सों में बांटते हैं और अवतल लेंस को भी प्रकृति के आधार पर 3 स्थितियों में बांटा जाता है। उत्तल लेंस पहला हो गया आपका द्विउत्तल लेंस, दूसरा समतल उत्तल लेंस। पहला जो लेंस के प्रकार में आएगा उत्तल के प्रति 3 है, उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल लेंस, दूसरा समतल उत्तल लेंस, तीसरा जो होता है अवतल उत्तल लेंस होता है। जबकि अवतल को जो 3 भागों में पार्टों में बांटा गया है, अवतल का पहला होता है उभयावतल लेंस अथवा द्विअवतल लेंस, उभयावतल लेंस अथवा द्विअवतल लेंस। जो दूसरा पार्ट होता है समतल अवतल लेंस होता है और जो तीसरा पार्ट होता है उत्तलावतल लेंस होता है। हम एक एक लाइन में इन सभी लेंसों का परिभाषा आप लोग को समझाते रहे। द्विउत्तल लेंस का मतलब है दो पृष्ठ, लेंस का मतलब होता है दो पारदर्शी पृष्ठ। तो द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, वह लेंस जिनके दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, उत्तल होते हैं, द्विउत्तल लेंस कहलाते हैं। इनके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, दो पृष्ठ है तो दो वक्रता त्रिज्या आपका होगा। इनके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं आपस में बराबर हो भी सकती हैं अथवा नहीं भी। किनकी, द्विउत्तल लेंस की। फिर से सुनिएगा, द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो ऐसे लेंस जिनके दोनों पृष्ठ, ऐसे लेंस जिनके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं द्विउत्तल लेंस कहलाते हैं। इनकी वक्रता त्रिज्याएं आपस में बराबर हो भी सकती हैं अथवा नहीं भी। दूसरा आता है आप लोग का समतल उत्तल लेंस। तो ये जो पहला हिस्सा दिया है इसको पहला पृष्ठ पे बोलिएगा परिभाषा के रूप में, दूसरे वाले को दूसरे पृष्ठ पे। तो समतल उत्तल लेंस, ऐसा लेंस जिसका पहला पृष्ठ समतल हो, ऐसा लेंस जिसका पहला पृष्ठ समतल हो, दूसरा पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो। पहला पृष्ठ समतल हो, दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, समतल उत्तल लेंस कहलाता है। समतल उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं कभी भी आपस में बराबर नहीं होती हैं। दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है। नंबर 3, क्यों, तो रीजन भी है, समतल का जो होता है फोकस आपका इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। तीसरा अवतलोत्तल माने अवतल उत्तल, अवतलोत्तल लेंस का मतलब क्या हुआ, अवतल उत्तल। तो वह लेंस जिसका पहला पृष्ठ अवतल हो, वह लेंस जिसका पहला पृष्ठ अवतल हो, दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। इनकी भी वक्रता त्रिज्याएं पृष्ठों की आपस में बराबर नहीं होती हैं। नंबर 4, ये अब 3 जो अवतल से संबंधित है। उभयावतल माने द्विअवतल, द्वि माने दोनों पृष्ठ कैसे हो, अवतल हो। तो वह लेंस जिनके दोनों पृष्ठ, वह लेंस जिनके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं अवतलावतल और उभयावतल अथवा द्विअवतल लेंस कहलाते हैं। इनकी भी वक्रता त्रिज्याएं आपस में बराबर हो भी सकती हैं अथवा नहीं भी। तो यहाँ देखिए 6 लेंस में
केवल यही दो ऐसे लेंस होते हैं जिनकी वक्रता त्रिज्याएं या तो आपस में बराबर होंगी भी और नहीं भी हो सकती हैं। नंबर 5, समतल अवतल लेंस। वह लेंस जिसका पहला पृष्ठ कैसा होता है, समतल होता है, दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, समतल अवतल लेंस कहलाते हैं। इनकी भी वक्रता त्रिज्याएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। और नंबर 6, उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस, तो उत्तलावतल माने वह लेंस जिसका पहला पृष्ठ उत्तल हो, दूसरा पृष्ठ अवतल हो। वह लेंस जिसका पहला पृष्ठ उत्तल होता है, दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, उत्तलावतल लेंस कहलाते हैं। इनकी भी वक्रता त्रिज्याएं आपस में बराबर नहीं होती है। अर्थात यहाँ पे आप मिला लीजिएगा, पहला लेंस और चौथा माने द्विउत्तल और द्विअवतल की स्थिति में वक्रता त्रिज्याओं में समानता हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अन्यथा जो शेष 4 लेंस है उनकी वक्रता त्रिज्याएं कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है। अब आगे देखिएगा, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का हम निगमन कराने जा रहे हैं। लेंस मेकर का सूत्र भी कहा जाता है। बोर्ड एग्जामिनेशन के तहत सबसे बेहतर इसका डेरिवेशन है जो आता भी है। पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन, इसमें 2 तरीके से निगमन होता है। या तो पहला, लेंस के दोनों ओर के माध्यम एक ही हो। पहला जो हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि लेंस के दोनों ओर माध्यम जो है एक समान हो, माने एक ही हो। इसका 2 होता है। पहला क्या है कि लेंस के दोनों ओर के माध्यम एक ही हो, और दूसरा होता है कि लेंस के दोनों ओर के माध्यम क्या हो, अलग अलग हो। जैसे हमने क्या किया कि इसमें एक माध्यम लिए, पतला उत्तल लेंस ले लिया हम, एक हमने पतला उत्तल लेंस लिया, कितनी मोटाई का, T मोटाई का। मान लेंगे कि इस लेंस का अपवर्तनांक N2 है। एक पतला लेंस लिए, कौन सा लेंस लिए हैं, उत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस लिए हैं, T मोटाई का लिए। मान लेते हैं कि उस कांच का अपवर्तनांक जिसका लेंस बना हुआ है N1 है, और ऐसे माध्यम में स्थित है जिसके दोनों ओर के माध्यम एक समान है। हमने मान लिया N1 है, कांच का जो लेंस है उसका N2 हो गया, दोनों ओर के माध्यम को N1 मान लिए। एक वस्तु इसकी दाईं ओर एक ऐसे स्थित है, कितनी दूरी पर स्थित है, u इकाई की दूरी पर स्थित है, पहले पृष्ठ के ध्रुव P से, जिसका पहले पृष्ठ से जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, आपका प्रतिबिंब बना I डैश पे, मान लेंगे या कितने दूरी पर प्राप्त हुआ, V डैश पे। जो पहले पृष्ठ से इमेज प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वह दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो इसका पुनः प्रतिबिंब मान लिया जाए कि यहाँ आपका I पर प्राप्त हुआ, कितनी दूरी पर, V दूरी पर। हमने एक चीज बनाया, फिर से मिला लीजिएगा। हमने कहा कि अब इसका डेरिवेशन हमें क्या करना, सिद्ध करना है। हमने कहा किसका, तो पतले लेंस के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का हम निगमन करा रहे हैं, माने लेंस मेकर के सूत्र का निगमन करा रहे हैं। हमने कहा इसमें 2 तरीके से सिद्ध होता है। पहला, लेंस के दोनों ओर के माध्यम एक ही हो, लेंस के दोनों ओर के माध्यम एक ही हो, और एक होता है लेंस के दोनों ओर के माध्यम अलग अलग हो। फिगर आपके सामने बनाया है। परिभाषा इसका 2 लाइन का किस तरीके से लिखा जाता है सुनिएगा। आप लोग एक लेंस लिए हैं, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। हमने कौन सा लेंस लिया है, एक पतला द्विउत्तल लेंस। हमने कहा एक पतला उत्तल लेंस लिया है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसके दोनों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक क्या है, N1 है, और जिस कांच का लेंस बना हुआ है उसका अपवर्तनांक N2 है। लेंस के पहले पृष्ठ के ध्रुव P से, लेंस के पहले पृष्ठ के ध्रुव P से u इकाई दूरी पर एक ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु है, बिंदु O पर स्थित है, जिसका पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब V डैश दूरी पर, पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब V डैश दूरी पर बिंदु I डैश पर प्राप्त होता है, जो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। उसका पुनः प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ से, माने P2 से, यहाँ P2 हो गया, यहाँ P1, दूसरे पृष्ठ से V इकाई दूरी पर बिंदु I पर प्राप्त होता है, यदि इनके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 और R2 हो। तो हमने कहा पहले पृष्ठ के लिए हम पहला चीज है कि इसका सिद्धांत क्या लेके चलिएगा,
तो हमने पिछले वाले में बताया था कि गोलीय अपवर्तन का एक सूत्र का निगमन आप लोग किए थे। गोलीय अपवर्तन के नियम से, इसमें हम लोगों ने एक डेरिवेशन सिद्ध किया था n2 माइनस n1 बटे r बराबर n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u। तो यहां भी मिला लीजिएगा, n2 माने किस माध्यम में प्रवेश आप कर रहे हैं, n1 किस माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं। तो हमने कहा n2 माइनस n1 पहले पृष्ठ के लिए ले लेंगे, चूंकि हमारे पास दो पृष्ठ है। पहले पृष्ठ के लिए हमने कहा माध्यम कहां से कहां प्रकाश प्रवेश कर रहे हैं, आप लोग देखिए n1 से कहां जा रहे हैं, n2 में। तो हमने लिखिएगा, क्या चीज लिखोगे आप लोग, n2 माइनस n1 अपॉन r1। n2 माइनस n1 अपॉन r1, चाहे हम इसको ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं n माइनस 1 अपॉन r1। इसको 1 मान लिया जाए, निर्वात पे अगर माना जाए तब, अगर हम निर्वात पे माने तो और आसानी से बल्कि सिद्ध हो जाएगा, बल्कि हम लोग उसी पे सिद्ध कर लें। यहां भी निर्वात मान लें, यहां भी निर्वात मान लें, और इसको केवल यह मान लीजिएगा। जब अगर हम निर्वात पे मानेंगे तो निर्वात की स्थिति में क्या होता है, हम लोग ये लिखे थे कि n माइनस 1 अपॉन r इक्वल n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। गोलीय अपवर्तन के नियमानुसार हम लोग ये सिद्ध कर चुके हैं, चाहे उत्तल पृष्ठ था चाहे अवतल पृष्ठ था, हम लोग दोनों से डेरिवेशन सिद्ध किए थे। n माइनस 1 अपॉन r इक्वल टू n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। पहला पृष्ठ की बात करें तो पहले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या आपका r1 है। पहले पृष्ठ से जो इमेज बना है कितनी दूरी पर बना है, v की जगह आपका v डैश हो जाएगा। वस्तु पहले पृष्ठ के लिए u था तो u रहने दीजिएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। जब पहले पृष्ठ से इक्वेशन बन जाए, समीकरण बन जाए, तो अब लेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए। जब हम दूसरे पृष्ठ के लिए लेंगे तो अब बताइए, यहां जो हमारा प्रकाश की किरण जा रही थी तो किस माध्यम से, विरल माध्यम से, कांच में, कांच का मतलब सघन में जा रहे थे तो यन लिखे। अब यहां से जब प्रकाश बाहर की ओर निकलेगा तो सघन से विरल जब निकलता है तो यन न लिख के अपवर्तनांक अपोजिट व्युत्क्रम होगा 1/n। दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 1/n। दूसरे पृष्ठ से इमेज जो प्राप्त हुआ v पे, और दूसरे पृष्ठ का जो ऑब्जेक्ट है वो v डैश है। दूसरे पृष्ठ का ऑब्जेक्ट जो था क्या है, v डैश है। हमने कहा इस समीकरण में जो दूसरे पृष्ठ का समीकरण हम लोग निकाले हैं, उस समीकरण में यन का गुणा कर दिया जाए, तो जब यन का गुणा किया जाए तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस n अपॉन r2। 1 माइनस n अपॉन r2 इक्वल टू यन का गुणा कर दीजिएगा 1 अपॉन v, यन का इंटू कीजिएगा n अपॉन v डैश। इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। हमने कहा दोनों समीकरणों को जोड़ने का मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिएगा। जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन r1 प्लस 1 माइनस n अपॉन r2, n माइनस 1 अपॉन r1 LHS साइड इसका LHS साइड क्या है, 1 माइनस n अपॉन r2 इक्वल, यहाँ पे क्या है, n अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u, यहाँ हो गया प्लस 1 अपॉन v माइनस n अपॉन v डैश। n अपॉन v डैश से n अपॉन v डैश कैंसिल हो जाएगा। हम कहे दोनों वैल्यू सेम है, थोड़ा सा माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन r1। माइनस जैसे ही कॉमन करेंगे तो 1 माइनस n की जगह क्या हो जाएगा, n माइनस 1 अपॉन r2 इक्वल 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। हमने कहा इसमें से क्या आपका कॉमन है, तो n माइनस 1, अगर n माइनस 1 आप कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। और ये फोकस का फार्मूला हम जानते हैं 1 अपॉन f इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v ऑफ u इक्वल टू 1 अपॉन f। अर्थात जब दोनों लेंस के माध्यम एक ही होंगे, दोनों ओर के माध्यम लेंस के एक ही होंगे, तो जो गोलीय अपवर्तन के नियम से हम पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र का निगमन करते हैं, वह सूत्र क्या प्राप्त होता है, तो n माइनस 1 कोष्टक में क्या है, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 इक्वल 1 अपॉन f प्राप्त होगा। अब
फिर से मिला लीजिएगा। हमने कहा पहला हम लोग क्या सिद्ध किए, तो पहला जो हम लोग सिद्ध किए लेंस मेकर के सूत्र से, तो उसमें पहला क्या था कि जब दोनों ओर के माध्यम, पहला हम लोग ने क्या बनाया, जब दोनों ओर के माध्यम एक समान हो, तो उसमें हम लोगों ने क्या सिद्ध किया देखे होंगे आप लोग, n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल 1/f। अब हम दूसरा इसका लेंगे, और दूसरा इसका क्या होता है, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम जो हो, उसमें क्या था, लेंस के दोनों ओर के माध्यम एक समान थे, और यहां ले लेंगे दोनों ओर के माध्यम अलग अलग। इसमें क्या ले लिया जाएगा कि जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम अलग अलग, माने दोनों सिरे के अपवर्तनांक अब बराबर न हो। हमने कहा मुख्य अक्ष लिए लेंस हमने बनाया, एक लेंस हमने ले लिया, फिर उत्तल लेंस यानी कितनी मोटाई का ले लिए, तो टी मोटाई का। फिर हमने कौन सा लेंस लिया, द्वि उत्तल अथवा उत्तल लेंस का फिर हमने इसमें यूज किया। क्या ले लेंगे, एक पतला उत्तल लेंस लिए, हमने कहा जिसमें दो पृष्ठ है, एक और एक, तो अब दोनों का ध्रुव ले लिया जाए, इधर हो गया P1, ये आपका हो गया P2। अब माध्यम की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा अगर एक तरफ का माध्यम N1, एक तरफ का माध्यम हम क्या ले लिए N1, कांच का जिसका लेंस बना है उसका माध्यम हो गया N2, और दूसरे तरफ का हो जाएगा N3। और यहां देखिए इस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है कि जो N2 होता है ग्रेटर देन N1 होता है, माने जो कांच का अपवर्तनांक होगा इस तरीके से इसको निर्मित किया जाता है, इस तरीके से संयोजित किया जाता है, रखा जाता है कि जो N2 का मान होगा वो N1 से बड़ा होना चाहिए, और जो दूसरे तरफ का N3 का मान होगा वो N2 से बड़ा होना चाहिए। माने इस स्थिति में हम देखें तो सबसे कम अपवर्तनांक होगा N1 का, और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा, N3 का। तो एक हम लोगों ने उत्तल लेंस लिया टी मोटाई का टी मोटाई का, एक द्वि उत्तल लेंस लिए जिसको इस प्रकार संयोजित किया गया कि उसके एक सिरे का अपवर्तनांक माने एक माध्यम का अपवर्तनांक N1 है, जिस लेंस का, जिस कांच से लेंस का निर्माण किया गया है, जिस कांच से लेंस का निर्माण किया गया है उसका अपवर्तनांक क्या है, N2 है, और जो दूसरे माध्यम की बात करें उसका अपवर्तनांक क्या हो गया, N3 है। एक सिरे से हमने रखा वस्तु, अब इस बार थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, देखिए इसका इमेज डैश 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 करके हम इधर लाएंगे, इस तल से आपका जो है इस तल से जो बना हुआ है, तो अब यहां जो हम क्या कहें, ये आपका हो गया आई, आई डैश भी ले सकते हैं हम, चाहे तो पहला पृष्ठ से आई उधर का भी बना सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा। ये आपका ओ हो गया, वस्तु की स्थिति यू, प्रतिबिंब आई डैश माने बी डैश, और एक तरफ का जो स्थिति होगा ये आपका भी हो जाएगा। लेंस के स्थिति में पहले इसका परिभाषा देखिएगा, चलिए यहाँ देखिएगा इसका परिभाषा किसे आप लोग बोलिएगा। माना एक पतला उत्तल लेंस, माना एक पतला उत्तल लेंस कितनी मोटाई का, टी मोटाई का, जिसका अपवर्तनांक N2 है। माना एक पतला उत्तल लेंस टी मोटाई का जिसका अपवर्तनांक N2 है, इस प्रकार से संयोजित है कि उसके एक ओर के माध्यम का अपवर्तनांक N1 है और दूसरे ओर के माध्यम का अपवर्तनांक N3 है। लेंस के पहले पृष्ठ से, लेंस के पहले पृष्ठ के ध्रुव P1 से, लेंस के पहले पृष्ठ के ध्रुव P1 से कितनी दूरी पर, U इकाई दूरी पर एक वस्तु बिंदु O पर स्थित है। लेंस के ध्रुव पहले पृष्ठ के ध्रुव P1 से U इकाई दूरी पर एक वस्तु बिंदु O पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब पहले पृष्ठ से V डैश दूरी पर बिंदु I डैश पर प्राप्त होता है, जो दूसरे पृष्ठ के लिए
वस्तु का कार्य करता है, जो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका पुनः प्रतिबिंब, अगर हम इसका चाहे तो यहाँ से भी देखिए एक इमेज ऐसे हम ले सकते, चूंकि ये यहाँ से हमको लेना था, ऐसे चाहे तो डैश डैश कर सकते थे, यहाँ बीच में जो सी पे कटता, जिसका पुनः प्रतिबिंब किस पृष्ठ से, दूसरे पृष्ठ से कितनी दूरी पर, भी इकाई दूरी पर बिंदु आई पर प्राप्त होता है, भी इकाई दूरी पर बिंदु आई पर प्राप्त होता है। यदि इन के पृष्ठों की, किन के पृष्ठों की, इस लेंस के दोनों पृष्ठों की, यदि इन लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 हो, तो यहां भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, गोलीय दर्पण के नियम से, गोलीय दर्पण के जब नियम से लेंगे तो हमने कहा गोलीय दर्पण में इक्वेशन क्या था, N2 माइनस N1, अब N माइनस 1 नहीं लेंगे क्योंकि माध्यम सब डिफरेंट है, तो N की जगह किस माध्यम से, N1 से ग्रेटर कौन था, N2, तो हम विरल की स्थिति में सघन में जा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे N2 माइनस N1, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है बटे R1 इक्वल N2 अपान पहले पृष्ठ से जो इमेज है कहां प्राप्त हो रहा है, V डैश पे अपान V डैश माइनस N1 अपान U, N1 अपान U, U क्यों, क्योंकि पहले पृष्ठ से वस्तु की स्थिति को क्या माने U। अब पहले पृष्ठ के लिए तो यह हमारा हो गया, किस पृष्ठ के लिए लिए हैं, पहले पृष्ठ के लिए, अब किस पृष्ठ के लिए ले लिया जाएगा, दूसरे पृष्ठ के लिए। तो जब दूसरे पृष्ठ की बात करें तो दूसरे पृष्ठ की स्थिति में देखिए N3 ग्रेटर देन N2 है, तो हमारा जो होगा N3 माइनस N2 बटा R2, N3 माइनस N2 अपान R2 इक्वल N3 अपान V, इमेज दूसरे पृष्ठ से V पे प्राप्त हो रहा है, N2 अपान V डैश, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम यहां भी कहेंगे कि जो दो समीकरण है, माने समीकरण 1 और समीकरण 2 जो आया है आपका, दोनों को जोड़ लीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 जो 2 आया है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ जो हमारा समीकरण बनेगा N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस N3 माइनस N2 बटे R2, मिला लीजिएगा N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस N3 माइनस N2 अपान R2 इक्वल क्या है आपके पास, तो N2 अपान V डैश N1 अपान U, N2 अपान V डैश माइनस N1 अपान U, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, प्लस N3 अपान V, N2 अपान V डैश, फिर ये हमारा N2 अपान V डैश से N2 अपान V डैश कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस N3 माइनस N2 अपान R2 इक्वल N3 अपान V माइनस N1 अपान U। फिर से मिला लीजिएगा, जब लेंस के माध्यम अलग अलग होंगे, जब लेंस के माध्यम अलग अलग होंगे तो जो हमारा लेंस मेकर का सूत्र आता है वो क्या होता है, N2 माइनस N1 अपान R1, N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस N3 माइनस N2 बटे R2 इक्वल क्या आता है, तो N3 अपान V माइनस N1 अपान U। कंडीशन क्या होता है, इसमें दोनों ओर के माध्यम अलग अलग होते हैं। हम चाहें तो इस फार्मूले से भी अगर माध्यम को एक कर दिया जाए तो पुनः माध्यम एक वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, कब, जब N3 और N1 और N3 अर्थात N3 और N1 दोनों के वैल्यू आपस में बराबर हो जाएं, हम वहां फिर लिख सकते हैं N1, फिर वो जो आपका पहला डेरिवेशन था आ सकता है। तो आप लोगों ने देखा कि जो लेंस मेकर का सूत्र है उसमें दो फार्मूला आप लोग को सिद्ध कराया गया, एक माध्यम एक के लिए, एक माध्यम अलग अलग के लिए। इस चैप्टर का जो है अगला लेक्चर अगले क्लास में किया जाएगा।